कमरा गुलाब और मोगरा की मिली जुली खुशबू से महक रहा था। डेकोरेशन की खूबसूरती में स्टैंडर्ड भी झलक रहा था और आर्टिस्टिक अप्रोच भी। कुल मिलाकर समा मदहोश करने वाला था। अवनी बहुत खुश थी। ससुराल में उसका बहुत आदर सत्कार हुआ। इन 2 दिनों में मिले अपनेपन से उसके सारे डर खत्म हो गए और आज वो इस खूबसूरत जगह पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। अब उसे यकीन हो गया कि उसने शादी का फैसला करके कोई गलती नहीं की। वक्त अपनी गति से बीत रहा था। अवनी के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वह बहुत एक्साइटेड थी। रोमानियत उसके खून में घुल चुकी थी। दिल की धड़कन के साथ उसकी नर्वसनेस भी बढ़ती जा रही थी। हालांकि अवनी कोई छुई मुई सी पहली बार किसी पुरुष से मिलने वाली कमसीन और भोली लड़की नहीं थी। वह डॉक्टर थी। अपने करियर के प्रति बहुत सजग रहने वाली लड़कियों में से थी। स्कूल के दिनों में उसे एक बार प्यार भी हुआ, लेकिन जल्द ही वो समझ गई कि यह कच्ची उम्र का इन्फैचुएशन है। मेडिकल कॉलेज में आने के बाद उसे कभी प्यार जैसी चीज़ों को एंजॉय करने की फुर्सत ही नहीं मिली। वो टॉपर थी और टॉपर बनी रहना चाहती थी। एक एक करके उसके टारगेट ही उसका प्यार बन गया। पहले नॉर्मल कोर्स, फिर पीजी, फिर एक विशेष बीमारी पर रिसर्च और फिर अप्रेंटिस, फिर करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाना। इस बीच कई हाथ उसकी ओर बढ़े, फिर भी कभी करियर की टेंशन में तो कभी खुद जैसा परफेक्ट पार्टनर पाने की ख्वाहिश ने उसे किसी का हाथ थामने नहीं दिया। हालांकि कईयों से दोस्ती कुछ आगे बढ़ी थी, एक के साथ तो बहुत आगे, पर विवान को देखा तो लगा यही है जो उसके सपनों का हमसफर हो सकता है। उस पार्टी में विवान से मिलकर अवनी को लगा कि शायद रोमानी फिल्मों में दिखाई जाने वाली पहली नज़र के प्यार जैसी भी कोई चीज़ होती है दुनिया में। दोस्ती हुई तो लगा कि वो अपना दिल इस शख्स के आगे खोल सकती है। कुछ दिन बाद लगा कि वियान से मिलना होता है तो श्रृंगार करने का मन करता है। वो आने वाला होता है तो दिल धड़कने लगता है। मम्मी को करियर की होड़ में ज़िंदगी जीना भूल जाने वाली अपनी बेटी की बड़ी चिंता रहती थी। उन्होंने अवनी का चेहरा पढ़ा तो उनकी खुशी का ठिकाना न था। तुरंत रिश्ता लेकर विवान के यहाँ पहुँच गए। अवनी के मम्मी पापा अवनी ने भी मना नहीं किया। उसने सोचा चलो अच्छा ही है। विवान को खुद प्रपोज करने में उसका ईगो तो आड़े आ ही रहा था और विवान अपनी ओर से तो कोई इशारा भी नहीं दे रहा था। उसके दिल से तो एक बोझ उतर गया। अगर विवान ने मना किया तो कह देगी कि उसके मम्मी पापा उससे पूछे बिना गए थे रिश्ता लेकर। ऐसे में दोस्ती बनाए रखने में कोई झिझक नहीं होगी। अगर हाँ किया तो अच्छा ही है। विवान के मम्मी पापा भी खुशी से बौरा गए थे। चारों पेरेंट्स मिलकर हड़बड़ी में चट मंगनी और पट विवाह कर डाला। हालांकि आखिर विवान ने कमरे में कदम रखे। अवनी ने उसे जी भर के देखा। विवान सचमुच बहुत हैंडसम लग रहा था। वो भी कुछ कम थोड़े ही थी। तैयार होकर जब निकलती थी लोग मुड़ मुड़कर देखते थे। विवान का चेहरा उतरा हुआ था। वो चुपचाप नजरें झुकाए बेड पर बैठ गया। अवनी का दिल अब दूसरी तरफ इस बार कुछ डर और कुछ संदेह से धड़कने लगा। लग तो उसे शादी तय होने के बाद से ही रहा था कि विवान अचानक से उदास और परेशान हो गया है। वो लगातार उससे कुछ कहना भी चाह रहा था, पर एक तो ये सब इतनी जल्दी में हुआ और दूसरे अवनी के हॉस्पिटल में भी एक सर्वे चल रहा था, जिसकी वजह से काम इतना ज़्यादा था कि उसे विवान की बातें सुनने का समय ही नहीं मिला। फिर कुछ उसने इग्नोर भी किया। उसके जिद्दी दिल ने उसे बहला लिया कि कोई छोटी मोटी बात होगी, शादी के बाद देख लिया जाएगा। क्या बात है, आज के युग में लड़की और लड़कों ने अपनी भूमिकाएं बदल ली है क्या? मैं तुम्हें जीवन भर देख रही हूँ और तुम नजरें झुकाए बैठे हो। अवनी ने चुहल करके माहौल हल्का करना चाहा, पर विवान तो सचमुच अपना मुंह दोनों हाथों से ढककर फपक कर रो पड़ा। अवनी मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं शादी के काबिल नहीं हूँ। ये बात तुम्हें बताना चाहता था, पर कुछ मम्मी पापा की खुशी और कुछ तुम्हारे लिए इस दिल में महसूस होने वाला खिंचाव, पर यह सब इतने बड़े धोखे से एक्सक्यूज नहीं हो सकते। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। विवान रोता जा रहा था और अवनी का दिल बैठता जा रहा था, पर जल्द ही उसने खुद को सहज लिया। इतनी बड़ी डॉक्टर हो कर वो इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हार सकती। तुम पहले नॉर्मल हो जाओ, फिर आराम से बात करो और बताओ क्या हुआ। विवान कहता रहा और अवनी इत्मीनान से सुनती रही। विवान थककर सो गया, लेकिन अवनी की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। पहले तो उससे बहुत गुस्सा आया। लगा जैसे ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अच्छे भरे जीवन में एक कौन सा भयानक मोड़ आ गया। एक पल को तो ख्याल आया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कल ही लौट जाए, पर फिर जैसे ही उसने सोते हुए मासूम लग रहे विमान पर नज़र डाली तो उसका दिल पिघलने लगा। उसे याद आया जिस दिन से शादी तय हुई है
रोज़ विवान उससे कह रहा है मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, पर वो ही टालती आई। क्यों? क्या इसीलिए कि उसका दिल विवान पर आ गया था? क्या वो सचमुच प्यार करने लगी है विवान से? उसने दिल पर हाथ रखकर उत्तर मांगा तो उत्तर हाँ में आया। उसके दिल में आगे की प्लानिंग क्लियर होती गई। दूसरे दिन से ससुराल के रिचुअल शुरू होने थे। अवनी बिल्कुल नॉर्मल थी। विवान ने उसे ऐसे हंसते गुनगुनाते देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो भी नॉर्मल दिखने की कोशिश करने लगा। रात हुई तो अवनी ने विवान के उत्सुक सवालों के जवाब परोस दिए। देखो विवान, तुम्हारी तरह मैं भी एक रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ, पर जल्द ही हमारे समझ में आ गया कि हम केवल फिजिकल एक दूसरे से आकर्षित हैं। हम में ना प्यार है और ना हो सकता है, तो हम समझदारी से अलग हो गए। तुम्हारे केस में बस यही गलत हुआ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने अपनी नासमझी तुम्हारे दिमाग में ट्रांसफ़र कर दी। मतलब? विवान ने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। जानती हो कि नपुंसकता जन्मजात होती है, कुछ समय रिलेशनशिप में रहने के बाद डेवलप नहीं होती। किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर में या लंबी बीमारी के कारण ऐसा हो जाता है कि अपने आप ठीक भी हो जाता है। लेकिन मैं, विवान का चेहरा असमंजस के साथ कुछ उम्मीद से भरता जा रहा था कि यमुनी ने उसकी बात काट दी। जानते हो विवान, मैंने तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी? जब तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे, मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अब तुम सब मुझ पर छोड़ दो और सोच लो कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, पहले की तरह। विवान के चेहरे पर खुशी के अनगिनत रंग बिखरते जा रहे थे। हंसता मुस्कुराता जीवन शुरू हो गया। दोनों की दोस्ती कुर्बानी होती जा रही थी। पर रात में कमरे में आते ही अवनी तुरंत सो जाने का नाटक करती। वो महसूस करती कि विवान उसे देर तक एकटक देखता रहता है। करवा चौथ के दिन मौसम बहुत खुशगवार था। दिन में बारिश हुई थी और मिट्टी सोंधी महक उठी थी। अवनी ने लाल रंग की जॉर्जेट की ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनी हुई थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो सारे रिचुअल्स करती रही और विवान उसे देखता रहा। पता है विवान, मुझे बचपन से करवा चौथ बड़ा फैसिनेटिंग फेस्टिवल लगता है। आज मुझे एक तोहफा दोगे? विवान ने खुशी से हाँ में सिर हिलाया। पीछे से गार्डन में चलोगे मेरे साथ झूला झूलने के लिए? विवान सम्मोहित सा उसके पीछे चल दिया। अवनी मस्ती में झूल रही थी और विवान उसे एकटक देखे जा रहा था। अचानक विवान ने उसे गोद में उठा लिया और बेडरूम में ले आया। खिड़की से आती चंचल शोक हवा शरीर से होते हुए आत्मा में उतरती जा रही थी। दो मन और दो आत्माओं के साथ दो शरीर भी एक कार होते जा रहे थे। मस्ती भरी मदहोश आवाज़ें शादीशुदा जीवन की शुरुआत के गीत गा रही थीं। चौथ का गुलाबी चांद कुछ देर तो पर्दे से झांक कर प्रेमी जोड़े की अटखेलियाँ देखता रहा, फिर शर्मा कर पर्दे की ओट में छिप गया। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।